हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मई इनटेक को लेकर। अब मई इनटेक को लेकर क्या सिनेरियो लगा हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में जिन्होंने मई इनटेक के लिए अप्लाई करना है। तो उनका सिनेरियो ये है कि वो सोच रहे हैं कि जैन के मिड में या फिर एंड ऑफ जनवरी वो अपने मई इनटेक के लिए अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर वो जैन में भी अप्लाई करेंगे तो भी उनके पास 3 से 4 महीने हैं अपनी फ़ाइल प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि जो लेटेस्ट करंट सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जिन बच्चों का एआईपी आया था उनमें से मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी और बाकी उन्होंने डेफर किया था जैन इनटेक के लिए। और जिनको ये भी पता था कि जैन इनटेक में भी कुछ क्लासेस जो हैं उनको ऑनलाइन लगानी पड़ेंगी, तो उनमें से स्टूडेंट्स ने क्या किया था, अपनी जो रिफंड वाला प्रोसीजर जो था उन्होंने कंप्लीट करके जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी 5 जनवरी से या फिर 14 या 15 जनवरी से, वो ना लगा के अपना डेफरमेंट का प्रोसीजर पूरा किया था और मई इनटेक के लिए अपनी जो फाइल थी वो पहले ही सिक्योर की थी। ये मुझे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा था उन बच्चों के लिए कि उन्होंने अपनी जो मई इनटेक के लिए सीट जो थी फिल की थी। बल्कि मैंने उनको ये कहा भी था कि आप अगर सितंबर इनटेक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर ना करके जैन या फिर मई इनटेक के लिए किया था, तो उनके ये मंथ्स जो हैं वो उनके वेस्ट जाएंगे। उनको ये जो मंथ्स के जो है गैप है उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पर उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया था, रीजंस देखे कि हमें यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, कई स्टूडेंट्स ने कहा था हमें लैपटॉप नहीं आ रहा, तो ऐसे सिली रीजंस देख के उन्होंने अपने डेफरमेंट का जो प्रोसीजर था वो पूरा किया था। और उसके बाद जिन्होंने स्मार्ट वर्क किया था, एक कुछ स्टूडेंट्स उसमें ये भी थे जिन्होंने स्मार्ट वर्क किया था, वो ये किया था उन्होंने कि नवंबर इनटेक में अपनी जो थी फाइल थी वो डेफरमेंट के लिए डाल दी थी, जिसमें उनका जो दिसंबर के एंड तक उनका बायोमेट्रिक आ गया था और उन्होंने जैन इनटेक ना लेकर मई इनटेक के लिए प्रेफरेंस किया था। और यही उन लोगों ने किया था जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ था। उनका बायोमेट्रिक लास्ट ऑफ नवंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आ चुका था, बट उन्होंने मई इनटेक के लिए जो था वो डेफर किया था और वो डेफर सक्सेसफुली हुआ था। उनकी जो मई इनटेक के लिए फाइल थी वो अभी सिक्योर है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि वो जैन इनटेक में लेंगे, तो उनको मैं ये क्लियर करने वाली हूँ कि जैसे अगर मैं मेजर इनटेक्स की बात करूँ तो मेजर इनटेक हमारे पास जनवरी और दिसंबर होते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू इनटेक्स जो हमारा मई इनटेक होता है वो ऑलरेडी बहुत छोटा इनटेक होता है। बहुत कम जो इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉलेजेस जो हैं वो सीट्स ऑफर करते हैं और बहुत लिमिटेड जो कोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जितनी दिसंबर और जनवरी में हमें सीट्स अवेलेबल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई भी कोर्स लगा लो, तो लिमिटेड कोर्सेज नहीं होते और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं खुले होते हैं, बट वो मई इनटेक में नहीं हो रहा। तो उनको मैं ये सजेशन देने वाली हूँ कि अगर वो सोच रहे हैं 10-15 दिन का भी गैप डालने के लिए सोच रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और उनमें से काफ़ी सीट्स जो हैं सितंबर और जनवरी इनटेक वालों ने मई इनटेक में शिफ्ट करा चुके हैं वो। और अगर आपने अप्लाई करना है मई इनटेक के लिए, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अपनी फ़ाइल को प्रोसेसिंग में लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप 10 से 15 दिन की भी देरी करोगे तो इन केस ये भी हो सकता है कि जो सीट आपको चाहिए वो ऑलरेडी जो है ऑक्यूपाइड हो जाए बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से। और इसके साथ साथ मैं एक और सजेशन देना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, कई फाइल्स इम्प्रूवमेंट फाइल्स होती हैं, लाइक जिनके ओवरऑल 6 बैंड होते हैं या फिर एक में 5.5 होता है या फिर 2 मॉड्यूल में 5.5 होता है। तो उनको भी मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, अपनी जो आइल्स है ये सोचकर कि हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जो 2 मॉड्यूल 5.5 को एक्सेप्ट करेगा। इससे अच्छा है अपनी जो आइल्स बैंड है वो इम्प्रूव कीजिए। और इसमें ये नहीं है कि आपको आइल्स इम्प्रूव करने के लिए स्पेयर टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। आप अपनी फ़ाइल जो है वो प्रोसेसिंग में लगा सकते हैं और पैरेलल टू दैट जब आपकी फ़ाइल प्रोसेस में लगी होगी वहाँ पे आपने क्या करना है, साथ के साथ अपनी आइल्स की इम्प्रूवमेंट करनी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप पहले आइल्स करोगे फिर आपकी इम्प्रूवमेंट में जाएगा। आप अपनी फ़ाइल प्रोसेस में कर सकते हैं और जब तक फ़ाइल प्रोसेस में होती है उसके पैरेलल ही आप अपना आइल्स जो है रिपीट कर सकते हैं, जो अपने बैंड मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो फ़ाइल इम्प्रूवमेंट हो जाए और आपको जो है अच्छे कोर्सेज और अच्छे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है।
तो ये तो था सारा मई इनटेक का प्रोसीजर। होप जो आपको ये वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपने मई इनटेक के लिए अप्लाई करना है सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम गाइज। मंजिल आपको दे रहा है काफ़ी ऑप्शंस, जितने भी हमारे टाइप्स हैं अभी तक के मंजिल में, उसमें से आपको हर एक की ट्रांसपेरेंसी भी देता है। सो ये जो ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अगर आप वीज़ा लगवाते भी हो तो आपको कोई डर नहीं है, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशन में आपको या फिर बाकी एजेंट्स के जाकर आपको काफ़ी ख्याल आते होंगे कि ये फ्रॉड ना कर दे। तो ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।